हेलो ऑल दी स्टूडेंट, आज अपना है जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, आप देखिए पहले। एक्सरसाइज 8.1 है जो आपकी चल रही थी। आपने पहले पिछले वीडियोस में देखा होगा, बिल्कुल इजी वे में हमने आपको 3 क्वेश्चन करके जो है पार्ट 8.1 की शुरुआत की थी। आज की इस वीडियो में आप कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हो 8.1 के 7 से लेके 11 तक क्वेश्चन है जैसे का। तो पहले आप देखिए, कोट थीटा बराबर 7/8 7/8 हो तो ये आपको दिया हुआ है 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन है आपको 1 प्लस साइन थीटा, कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस। सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इनका आपको मान निकालना है, दो इसमें भाग दिए हुए हैं, तो ये एक ही है कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको करना क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8 आपको दिया है, आपको वही सूत्र एल ए एल के वाला लिखना है। आपको पता है ये तो होता है आपका साइन, ये होता है कॉस, ये होता है आपका टेन, ये होता है आपका कॉट, ये होता है आपका सेक, ये होता है आपका कोसेक। आप सबको ये मान मालूम है, पिछले सभी क्वेश्चन में हमने ये सारणी बनाते हुए आपको कोई सा भी एक भी अभी क्वेश्चन नहीं आया जिसमें ये सारणी अभी तक हमने नहीं बनाई है। एल एल के वाली ये सभी के मान आपको रखना क्वेश्चन में चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो कॉस थीटा बराबर 7/8 आपको दिया है। आधार है आपके पास, लंब है, तो आपको क्या करना है, पहले सभी मान चाहिए आपके पास, कर्ण आधार लंब, ये आपके पास सभी मान होने चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको करना है पाइथागोरस प्रमेय से। आप सबको पता है, आप पिछले वीडियोस देखते आ रहे हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का तो होता है स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस का है लंब का स्क्वायर। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को जरूर लाइक कर दे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत ज्यादा है जो मेहनत लगती है। कर्ण का है जो स्क्वायर बराबर आधार है आपका 7 प्लस लंब है आपका 8। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का करेंगे तो 49 प्लस 8 का होता है 64। ये आप सबको पता है, तो बिल्कुल इजी होता जा रहा है आपका जो है ये क्वेश्चन है। कर्ण का स्क्वायर, अब आप इनको योग कीजिए कि 64 और 49 का योग है जो कितना होने वाला है। तो देखिए इनका योग करेंगे तो आपको पता है 9 कितना होता है 13 का 3, और ये जो 6 और 4 10 और 1 11 113 आपका ये आने वाला है। कर्ण आ गया आपका √113, ये है जो आपका आया है कर्ण। कर्ण का मान आपका आ चुका है, आपके पास अब आधार लंब और कर्ण सभी मान आपके पास आ चुके हैं। तो देखिए आप, हम इन मानों को इधर लिख देते हैं। कर्ण बराबर है आपका √113, आधार है आपका 7, ये देखिए लंब है आपका 8। क्वेश्चन में जो भी मान आए हैं वो हमने सारे के सारे ज्ञात कर लिए हैं। अब आपको करना है कि आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको पहला क्या है दूसरा क्या है, इसी के आधार पे आपको मान है जो रखने हैं। तो देखिए मैं आपको इनको साइड में करके बता देता हूँ इनको कैसे आपको कैसे करना है। तो देखिए आप, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, तो देखते रहिए। देखिए अब जो है हम करने वाले हैं पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। पहला देखिए, 1 प्लस साइन थीटा और है 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा और है आपका 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप सबको पता है इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला क्या है वो देखिए पहले आप। क्या है, इधर आपको दिख रहा होगा, इधर लिख देता हूं चलो। a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। ये देखिए आप, a प्लस बी a माइनस बी, संख्या वही है बस चिन्ह चेंज है, तो इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला लगने वाला है 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा।
बटे में लगने वाला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका है जो फॉर्मूला दोनों जगह पर लगने वाला है। अब आप है जो साइन थीटा है क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो आप देखिए 1 का तो आपका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसके ऊपर क्या है उसमें होल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या है आपका आधार बटे कर्ण, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इस पर भी आपका जो है वर्ग आ जाएगा, आधार बटे कर्ण के ऊपर आ गया आपका होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए आपको जो है मान लिखना है, मान कहाँ से लिखना है, लंब का क्या है 8, सारे मान आपको इधर से लिख देने हैं। लंब का मान है आपका 8, कर्ण है आपका √113, इस पर कर देना है आपका वर्ग। अब आपका जो है 1 माइनस आधार है आपका 7 और कर्ण है आपका √113 ही, इतना आपको कर देना है। अब देखिए आपका क्या आने वाला है, अब देखिए 1 माइनस 8 का वर्ग करोगे तो 64 और बटे में ये है अंडर रूट हट जाएगा, 113 ही आपका आने वाला है। और देखिए अब आपका आने वाला है क्या, अब देखिए इनका है जो आप 1 माइनस 7 का होता है 49 और ये होता है अंडर रूट 113 का वर्ग रूट हट जाएगा और 113 रह जाएंगे। अब आप देखिए 1 माइनस ये देख लीजिए 113 आपका है जो कॉमन आ रहा है, 113 कॉमन आने पर यहाँ पर नीचे 113 जब कॉमन आया तो 113 आपका इधर आ जाएगा और माइनस का 64 आपका इधर बचने वाला है। नीचे भी आपका 113 कॉमन आ गया। अब आप 113 माइनस आपका 49 आपका आने वाला है, इतना आप पहले नोट कीजिए। अब क्वेश्चन देखिए आप, इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब 113 माइनस 64, 113 है जो इसमें से आप 64 को यदि घटाओगे तब आपका आने वाला है 49। 113 में से आप 49 को घटाओगे तब आपका आने वाला है 64। ये आपका है जो क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला भाग है जो कंप्लीट हुआ। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी वे में हमने आपको बताने की कोशिश की इसकी। अब जो है आपका इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड भाग की तरफ जो है कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब देखिए अब आपका जो है सेकंड है क्या, सेकंड है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा में क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और इसका है जो स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर किया। आप देखिए आप आधार है क्या आपका, आधार है आपका 7, लंब है आपका 8, इसका जो स्क्वायर कर देना है। 7 का होता है आप सबको पता है 49 बटे 8 का होता है 64। ये आपका है जो क्वेश्चन नंबर 7वें का सेकंड खंड भी कंप्लीट होता है। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बिल्कुल इजी तरीके से आपको जो है पहले कोट थीटा का मान दिया हुआ है, कोट थीटा का मान दिया होने पर आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय से आधार और लंब का मान है तो आपका कर्ण का मान बिल्कुल आसान तरीके से आपने निकाला। फिर जो है क्वेश्चन को देखते हुए उसमें किसका मान पूछा है तो उसी आधार पर आपको जो है आधार कर्ण और लंब का मान निकालने के बाद इसको हल कर देना है। बिल्कुल इजी वे में हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब देखिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए। आपको ये जांच करनी है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, आपको उसमें दोनों का मान निकाल के इसमें आपको ये है कि बराबर दिया हुआ है, मतलब इसका मान है और उसका मान बराबर आ जाता है तो आपका बराबर है या नहीं, इनका आपको ये जांच करनी है। तो पहले आप इसको देखिए 3 cot A बराबर 4 हो तो 3 cot A बराबर 4 हो तो cot A बराबर 4/3 आपका आ गया। अब आपको वही सारणी बना लेनी है L, देखिए मैं उसको थोड़ा इधर बना देता हूँ, LAL KA, ये होता है आपका साइन, ये होता है आपका कॉस, ये होता है आपका टेन थीटा, ये होता है टेन के नीचे कोट, और ये होता है आपका सेक, और ये होता है आपका कोसेक। ये होती है आपकी एक सारणी। तो आपको इसमें दिया है कोट, एक कोट में होता है आधार बटे लंब,
आधार बटे लंब, आधार आपका हो गया 4, लंब हो गया आपका 3। आधार लंब का मान इसमें क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है, कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है, तो आपको पहले लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस है जो लंब का स्क्वायर। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का आपका ये सूत्र होता है। फिर आपको अकॉर्डिंग आपको किसका मान ज्ञात करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सेट करना पड़ता है। यदि आधार का कर्ण है तो लंब का मान का आपको लंब का पक्षांतरण करके कर्ण में से आपको लंब को घटा देना है। तो आप देखिए कर्ण है आपका जो है ज्ञात करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार है आपका 4 का स्क्वायर प्लस है 3 का। तो बिल्कुल इसी तरीके से देखिए कर्ण का होल स्क्वायर आ गया 4 का हो गया 16 प्लस 3 का हो गया 9। कर्ण आ गया आपका 25 बराबर 25। कर्ण आपका आ गया √25। कर्ण आ गया आपका 5 √25, 5 का होता है 1। अब आप देखिए आपको करना है कि आपको साइड में मैं इस सबके मान आपको एक बार लिख लेने हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कर्ण, आधार और आपका जो है लंब, ये तीनों मानों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है क्वेश्चन को करने के लिए। कर्ण है आपका 5, आधार है आपका 4 और लंब है 3। इस सारणी को बनाने की आपको क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, आपके पास समझने के लिए हम बनाते हैं इसको। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, इसी के आधार पर आपको जो क्वेश्चन करना है। तो बने रहिए आप वीडियो के साथ, आपको वीडियो काफी अच्छा लगने वाला है। तो देखिए अब आपको आगे करना है क्या, तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है, उसी आधार पे आपको बिल्कुल इजी तरीके से करना है। पहले मैं एक इसमें लाइन लिख देता हूँ। अब देखिए आपको है करना क्या, अब आपको ये दिया हुआ है, जांच कीजिए कि ये और ये बराबर है या नहीं। आपको दोनों लिखना है पहले तो 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। बराबर है या नहीं, LHS है ये आपका, ये आपका RHS है। तो ये भाग आपका दोनों भाग है जो बराबर है या नहीं, ये आपको है जो इसकी चेक करना है। तो पहले बिल्कुल आसान तरीके से देखिए 1 - 10 स्क्वायर ए, 10 में क्या होता है आपका, 10 में देखिए लंब बटे आधार। तो मैं लंब बटे आधार अभी लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधा ही इसको कर रहा हूं। लंब है आपका 3, आधार है आपका 4। फिर आप देखिए 1 + 10 है आपका, 10 में क्या होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब है आपका 3, आधार वही आपका 4 और बराबर का चिन्ह लेते हुए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर में क्या होता है, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है आपका 4, कर्ण है आपका 5, तो इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन में होता है आपका, साइन में देखिए लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब है आपका 3, कर्ण है आपका 5। साइन में बिल्कुल इजी तरीके से आपको जो है इनका मान रखते हुए आसानी से करना है क्वेश्चन। मैं इधर से इनके मान रख रहा हूँ, इधर से मैं इनका सूत्र देख रहा हूँ कि 10 में होता क्या है। 10 में होता लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मैंने सूत्र होता। कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार और कर्ण का मैंने इसमें है जो सूत्र रख दिया। साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो मैंने इसका है जो लंब बटे कर्ण का सूत्र है जो रख दिया है। अब आप इसको सोल्व कीजिए। 1 - 3 9 आ गया, 9 और 16, 1 + 3 का वर्ग 9 और 4 का 16, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25, 3 का हो गया 9, 5 का 25। अब आपको इधर है जो इसको सॉल्व करना है। यदि आपका ये LHS और RHS दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका ये क्वेश्चन है जो सिद्ध हो जाएगा। तो अब आप देखिए आपको करना क्या है, बराबर का चिन्ह लगाना है और आपको 16 ऊपर से कॉमन आ रहा है। 16 कॉमन आया तो आपका आ गया उधर 16 माइनस का 9 और आपका इधर आ गया 16 और इधर आ गया आपका देखिए 16 + 9 बराबर में आपका आ गया 25 का ये और 16 माइनस का 9
तो अब देखिए आप, शायद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए अब आपका है जो नीचे आने वाला क्या है। तो चलिए, आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इधर आपको इधर इसको कर देता हूँ। तो बने रहिए, वीडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे इसको, फिर क्वेश्चन को देखिए। अब आपको देखिए आपका आया क्या है। मैं इधर थोड़ा सा जगह का अपने पास प्रॉब्लम है थोड़ा। पहले आपको ये नोट करना है, यदि कोई समझ के देख रहा होगा वीडियो तो आपको पता होगा कैसे कैसे आपको नोट करना। इसके बाद आपको है करना क्या, देखिए 16 से आपका ये 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया तो कितना बच गया आपका, 16 में से जब आप 9 घटाओगे तो 7, और 16 + 7 / 25। और इसका देखिए 16 में से 9 गया तो 7 / 25। LHS भाग और RHS बराबर है, इसलिए ये कह सकते हैं हम, जांच कीजिए कि 1 - tan² a 1 + tan² a बराबर cos² a - sin² a है या नहीं। आपको नीचे लिख देना है। ये दोनों भाग हैं जो बराबर है। इतना इजी सा आपका एक क्वेश्चन था, आपको आई होप समझ में आया होगा। बिल्कुल आसानी से हमने आपको करवाया। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं रफ, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। बी समकोण का मतलब आप समझ रहे हो, बी पर 90 डिग्री का कोण होगा। एक चित्र बनाते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये आपका हो चुका है बी समकोण। आपने इधर लिख दिया ए, इधर लिख दिया बी, आप कैसे भी लिख सकते हो। अब आप आगे देखिए, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। पहला भाग आपको ये दे रखा है, सेकंड ये दे रखा है, इनका आपको मान ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन जो आपने इसी वीडियो में 2 किए हैं, इनके जैसा ये सेम क्वेश्चन है। अब आपको त्रिभुज बना लिया है आपने। tan a का आप लिख लीजिए, आपको दिया क्या है, tan a बराबर 1/√3। आप सबको पता है tan a में होता क्या है, L मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। tan दे रखा है आपको इसमें। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 1/√3। लंब हो गया आपका 1, आधार हो गया √3। पाइथागोरस प्रमेय से, हर क्वेश्चन के अंदर लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, तभी आपको कर्ण का मान आप निकाल पाओगे। कर्ण का मान इस क्वेश्चन में भी आपको, पिछले 2 क्वेश्चन में भी कर्ण का मान निकाला, इसमें भी आपको कर्ण का निकालना है। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान क्या आने वाला है आपका, आधार है आपका √3 का होल स्क्वायर प्लस लंब है 1 का होल स्क्वायर। कर्ण का मान आने वाला है आपका 3। यदि आप √3 का स्क्वायर करोगे तो आपका आने वाला है 3, 1 का 1। कर्ण आ गया आपका 4, कर्ण हो गया आपका √4। √4 का क्या आने वाला है, आप सबको पता है 2, 2 का वर्ग ही तो होता है 4 भाई। इजी तरीके से हो चुका आपका ये क्वेश्चन। अब देखिए आपको साइड में पहले वही मान सारे लिख देने हैं, कर्ण आधार लंब। कर्ण है आपका 2, आधार है आपका √3, लंब है 1। ताकि आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नहीं आने वाली। कर्ण आपका ये है, tan है, ए पर आपका कौन है, आधार आपका ये है, लंब आपका ये है, आधार है आपका क्या है, √3, और ये आपका क्या है, आप सबको पता होगा, ये आपका है लंब। लंब क्या है 1, क्योंकि यदि आपको इसका कोण का भी ध्यान रखना है, साइन tan है, ये आपका ये है, तो इस पर आपका कोण होने वाला है। आपका बिल्कुल आसान हो चुका क्वेश्चन। अब देखिए आपको बताते हैं कि क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है, क्या क्या रहा है क्वेश्चन। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये है जो आपका होने वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखिए अब आप, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी।
ए पर आपका इसमें कौन है, ए पर साइन है, ए है जो इस पर आपका कौन है, जिस पर दो कौन हो जाते हैं वही आपका आधार। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस में होता है आपका आधार बटे कर्ण, प्लस कॉस ए, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, साइन में होता है लंब बटे कर्ण। अब आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझना है, आसानी से, तभी आपको थोड़ा वीडियो बिल्कुल आराम से देखना है। अब आपको तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आने वाला। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा। आप देखिए, साइन ए है, ए आपका इधर है, कौन आपका इसके साथ जो भी वैल्यू होती है वो कौन की वैल्यू होती है। तो इस पर आपका यदि ये आपका कौन हो चुका, कौन आपका ये हुआ है, तो आपका इस भुजा पर दो कौन है, ये आपका हो चुका ए बी आधार, लंब ये हो चुका आपका, कर्ण आपका ये हो चुका, ये आपका हो चुका आधार, ये आपका लंब, ये आपका कर्ण। इसमें क्या है, लंब और कर्ण पूछ रहा है, तो लंब क्या हो गया हम आपका एक, कर्ण हो गया 1/2। समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश की। अब आप देखिए, आधार बटे कॉस सी, जिस पर कौन आ जाए ना उस पर आपको मिटाते हुए और जिस पर ही कर देना है। कॉस सी है, सी पर आपने किया कौन का चिन्ह, इस पर दो कौन हो चुके, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण, ये आपका लंब। आधार है आपका 1, कर्ण है आपका 2, प्लस कॉस ए, फिर से आपको ए पर ही कर देना है। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के आधार पर आपको ऐसे चलना है। ए पर आपने किया तो आधार आपका क्या हो चुका, √3, जिस पर दो कौन हो भुजा पर वही आपका आधार होता है। पिछले कई वीडियोस में मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं। कर्ण आपका हो चुका 2, लंब है आपका साइन सी, इधर आपको इसको मिटा देना है, इधर आपको इसको लगा देना है। साइन सी है, सी पर आपका है जो कौन, सी क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब आपका हो चुका है √3, कर्ण है आपका 2। अब इनको सोल्व कर देना, 1/4 प्लस आपका आ गया 3/4, 4 कॉमन, 4 यहीं 1। बिल्कुल इसी तरीके से ये आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि यदि आपको इनको यदि ये भी नहीं आते तो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हो। ये आपका है जो 6 क्लास का मेथड है, 6 क्लास में आपने जो बटे का जोड़ बाकी गुणा भाग है जो सीख लिया होगा बिल्कुल इजी तरीके से। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल इजी तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो रहे हैं। तो अब देखिए, आप इनको नोट कर लीजिए, थोड़ा फोकस हम दे देते हैं बोर्ड की तरफ। तो देखिए, आपको बिल्कुल इजी तरीके से है जो समझ में आ रहा होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को है जो नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इन क्वेश्चनों को है जो नोट कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को है जो नोट कीजिए, इसका सेकंड पार्ट आप करने वाले हैं। अब देखिए, आपका जो है सेकंड क्या होने वाला है, बिल्कुल इसी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल इजी तरीके से आपको है जो करना है। तो हम आपको इसका सीधा तरीका बताते हैं, एकदम वही ट्रिक है, बिल्कुल आसानी से करना है। सॉरी मार्कर थोड़ा गिर गया। कॉस सी, पिछले क्वेश्चन में आपने किया था कॉस सी, उसमें जो मान था उसी को आपको है तो नोट कर देना है। पहले में भी आपने किया था, बिल्कुल इजी तरीके से हम देखिए अब आपको बताते हैं। कॉस ए कॉस सी, कॉस में क्या होता है आपको सबको पता है, आधार बटे कर्ण। कॉस ए आपका ये है, जब कौन इस पर है आपका ये आधार हो चुका, कर्ण आपका ये रहा, लंब आपका ये हो चुका। कोण को देखते हुए करना, ए पर है तो इस पर आपको कोण बनाना है। जैसा आप आपको देखिए हम आपको बताते हैं, यदि आपका एक कोण तो यह रहता है 90 पर, यदि आपका कोण ए है, ये बी है, बी पर है आपका कोण, जैसे cos बी होता कोई तो बी पर होता तो ये आपका आधार हो जाता है, ये आपका लंब, ये आपका कर्ण। समझ में आ रहा होगा, आई होप मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश भी की है और आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। कॉस ए कॉस सी, कॉस ए इसका मान देखिए आप, इसमें आपका है ए में ये आपका आधार, ये आपका कर्ण, √3/2। कॉस में आधार बटे कर्ण ही होता है, इसमें भी आधार बटे कर्ण, पर आपका आधार आ जाएगा इधर से, इसको हटाइए, कॉस सी, सी पर आपका आ चुका है आधार, ये हो गया, कर्ण आपका ये हो गया।
आधार 1, कर्ण आपका 2, माइनस साइन ए, इस पर से हटाइए और इस पर लगाइए। साइन ए, साइन में क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका, आप सबको पता है, लंब है आपका अब 1 बटे कर्ण है 2। साइन सी देखिए, आपको बिल्कुल इजी तरीके से है जो क्वेश्चन करना है। साइन सी है आपका लंब बटे कर्ण, तो ये आपका आ चुका आधार, ये आपका लंब, ये आपका कर्ण। क्या है आपका लंब अब √3 बटे कर्ण है अब आपका 2। अब देखिए आप √3 बटे 4 माइनस √3 बटे 4 आपका आ चुका, प्लस माइनस की संख्या है इसलिए कट के आंसर आपका 0। इसी तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की। आप आई होप आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को रेगुलर ऐसा ही कंटेंट है जो हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका है जो सपोर्ट ऐसे ही रहा तो हम आपको है जो कंप्लीट 10th 9th सबका सिलेबस है जो कमराने वाले हैं। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 10 आपका है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है जो है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। Q मतलब समकोण का मतलब समझ रहे हो आप, जिस पर Q पर है जो 90 डिग्री का कोण है। तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P cos P और tan P के आपको है जो मान है जो ज्ञात करने हैं। बिल्कुल इजी होने वाला है क्वेश्चन आपका। तो देखिए चलते हैं। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज एक PQR बना लेना है, जिस पर आपको Q एक समकोण दिखाना है। ये आपका हो चुका Q, इधर आपको लिख देना है P, इधर लिख देना है R। PQ का मान आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर 25, तो इसको आपको पहले लिखना है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक और किया था, आपको पता होगा। इसमें आपको जो है पक्षांतरण कर देना है PR का, इसी का भी कर सकते हो आप। QR का आपके पास मान आ चुका, QR का मान आ गया 25 माइनस PR। आधार आ गया, लंब आ गया, कर्ण का मान आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना है। पाइथागोरस आपकी जो प्रमेय है वो क्या होती है आप सबको पता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस है आपका लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका ज्ञात करना है, आधार आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लंब है आपका 25 माइनस PR। देखिए कर्ण भी आपका क्या है PR ही मैं जरा इसको लिख देता हूँ। PR का स्क्वायर बराबर 5 का आपको पता है 25 हो गया। A प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप सबको पता है। A का स्क्वायर क्या होता है आपका 25 का जो स्क्वायर करोगे 625 प्लस का PR माइनस का 2 25 और PR, ये आपका है जो होता है इसका A माइनस बी का होल स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। PR का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 625 प्लस का PR का होल स्क्वायर माइनस 50 PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कैंसिल होगा आपका। अब आपको करना है पक्षांतरण, इधर आपका बच गया 0, तो इसको अपन 0 करते हैं, इसको कर देते हैं। ये देखिए 625 में से आपने घटाया 25, 625 को आपने घटाना है माइनस 625 में, तो माइनस का 600 आपको बचने वाला है। तो बिल्कुल इजी होने वाला है आपको क्वेश्चन में कहीं पर एक मिस्टेक हो चुकी है, तो अब आपको बताते हैं कि मिस्टेक है तो कहाँ हुई। मिस्टेक देखिए आप, ये हो चुकी है आपकी एक मिस्टेक, प्लस चिन्ह आपका जो प्लस का है और अपन ने ले लिया था माइनस का। 650 प्लस माइनस का 50 PR। अब देखिए माइनस का 650 आपने इधर भेजा लेफ्ट साइड में, तो माइनस का 50 PR, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। 650 में आपने दिया 50 का भाग, आपका आ गया PR का मान 0 से 0 गया, 13 बार आपका ये कटा, PR का आ गया आपका मान 13।
अब देखिए आपको कितना फायदा हो गया। ये आपका समीकरण 1 नाम दे दीजिए इसको। पी आर का मान समीकरण 1 रखने पर क्यू आर का मान भी आपका ज्ञात हो जाएगा। इसकी जगह पर आप सीधा लिखना, पी आर है आपका 13 सेंटीमीटर। साइड में मैं इसको कर देता हूं। अब देखिए अब आपको लिखना है पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। पी आर का आपका मान क्या है 13, क्यू आर बराबर 25 माइनस 13। क्यू आर बराबर आपका 25 में से जब आप 13 को घटाओगे तो आपका आने वाला है 12। क्यू आर का मान आपका, इसको हटा के आप लिख दीजिए इधर क्या 12। आपके पास अब आ चुका आधार का मान, लंब का मान और कर्ण का मान। सारणी बनाइए एल के केवल। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 8.1 का 11वां क्वेश्चन है वो आपका है जो एक्सरसाइज 8.2 से होगा। जब हम आपको एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाएंगे उसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर है जो देखेंगे 11वां। बिल्कुल आसानी से हम जब आपको समझ में आएगा, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसमें। tan थीटा क्या होता है, tan लंब बटे कर्ण। अब आपके पास आधार है, लंब है, कर्ण है, आपको साइन भी। तीनों का कोण एक ही है, वही आपका यही आधार होगा तीनों में, tan cos पे सब में यही आधार कर्ण आपका लंब होने वाला है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इस टाइम। साइन पी लंब बटे कर्ण। लंब है आपका 12, कर्ण है आपका 13। cos पी, cos है आपका आधार बटे कर्ण। आधार है आपका 5, कर्ण है आपका 13। tan पी, tan में क्या होने वाला है, tan का है आपका लंब बटे आधार। लंब है आपका 12, आधार है आपका 5। बिल्कुल इजी तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यदि आपको फिर भी कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप एक कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको है जो बिल्कुल और भी अलग मेथड से थोड़ा हटके समझाने की कोशिश करें। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हम ऐसा ही कंटेंट रेगुलर देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका वो आपको एक्सरसाइज 8.2 के बाद हम कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि वो एक्सरसाइज 8.2 पर आधारित है। आपकी एक्सरसाइज 8.1 यहीं पर कंप्लीट होती है। 11 क्वेश्चन को हम बाद में आपको करा देंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं।